डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड और यूनिट फोर्थ, जिसका आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग और बिहेवियर। लर्निंग और बिहेवियर के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में थॉर्पे के द्वारा दिए गए लर्निंग के वर्गीकरण को बताया था, जिसमें आपको स्वाभाविकरण, चीज प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग, जांच एवं भूल विधि, ट्रायल एंड एरर, गुप्त या व्यक्त ज्ञान, लेटेंट लर्निंग, जिसके बारे में आज हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। साथ में इनसाइट लर्निंग और अध्ययन इम्प्रिंटिंग के बारे में भी स्टडी कराएंगे। लेटेंट लर्निंग, आज हम आपको लेटेंट लर्निंग, अव्यक्त अधिगम जंतु में प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता। जंतु में यह गुप्त अवस्था में निहित रहते हैं। जंतु आवश्यकता पड़ने पर ऐसे अनुभवों का प्रयोग करता है। थॉर्पे के अनुसार लेटेंट लर्निंग में जंतु के लिए पुरस्कार का होना आवश्यक नहीं होता। इस प्रकार के लर्निंग में जंतु सूचना को अपने में निहित रखता है, वह बाद में अपने व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए भूल भुलैया अधिगम से संबंधित प्रयोगों में जो गोल चैम्बर होता है, लक्ष्य कक्ष होता है, में खाद्य सामग्री नहीं रखी जाए तो भी चूहे पूरी भूल भुलैया में घुसकर इस तक पहुंच जाते हैं। कुछ समय पश्चात इन्हीं चूहों को भूल भुलैया में छोड़ा जाए और लक्ष्य कक्ष में खाद्य सामग्री रख दी जाए तो ये लक्ष्य तक शीघ्र पहुंच जाते हैं। अगर नए व अनुभवहीन चूहों को भूल भुलैया में छोड़ा जाए, वह लक्ष्य कक्ष में खाद्य सामग्री उपलब्ध हो तो ये लक्ष्य तक पहुंचने में अधिक समय लगाते हैं। इसी प्रकार एक अन्य प्रयोग में भूखे चूहों को, जो प्यासे नहीं थे, एक टी मेज में अन्वेषण हेतु छोड़ा गया तो मेज के एक सिरे पर खाना रखा गया व दूसरे सिरे पर पानी। चूहे खाने के पास पहुंचकर अपनी भूख मिटा लेते हैं। कुछ समय बाद इन्हीं चूहों को प्यासी अवस्था में मेज पर छोड़ा गया तो ये सीधे टी मेज की उस दिशा की ओर गमन करते हैं जहां पानी रखा हुआ था, और इससे यह सिद्ध हो जाता है कि भूखा होने की अवस्था में चूहों ने पानी के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी और वह इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने प्यासा होने की स्थिति में कर लिया। अब आता है हमारा इनसाइट लर्निंग, अंतर्दृष्टि अधिगम। इनसाइट लर्निंग उच्चतम प्रकार का अधिगम की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत इसमें यह लर्निंग विषम परिस्थिति एवं जटिल समस्याओं को निपटने के लिए इसकी अधिक आवश्यकता पड़ती है। और इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत कोहेलर एवं कोपका नाम के साइंटिस्टों के द्वारा 1912 में दिया गया था। जब भी नई समस्या के समाधान के लिए जंतु शीघ्रता से पिछले अनुभवों का उपयोग करता है, जिसके मानव बानरों में इस प्रकार का लर्निंग देखा जाता है, और ये नई परिस्थितियों में सफलतापूर्वक नायाब तरीकों से क्रिया करने की इसमें क्षमता रखते हैं। और साइंटिस्टों ने देखा कि इन्हें ही अंतर्दृष्टि अधिगम कहा जाता है। साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग अंतर्दृष्टि अधिगम में जंतु अत्यधिक शीघ्रता एवं कुशलता से कठिन समस्याओं का समाधान खोज लेता है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम को समझने के लिए पिंजरे में कैद चिंपैंजी पर कई प्रयोग किए। एक प्रयोग में उन्होंने पिंजरे की छत पर केले लटकाए। चिंपैंजी इन तक पहुंचने में संभव असक्षम था, परंतु उन्होंने पिंजरे में कुछ बक्से रख दिए। चिंपैंजी केले प्राप्त करने के लिए बक्सों को एक के ऊपर एक रखकर केले प्राप्त करने में धीरे धीरे सफल हो गया, और इस प्रकार के कार्य करने का उसे पहले कोई अनुभव नहीं था।
उसने इस समस्या को अंतर्दृष्टि अधिगम द्वारा सुलझा लिया। इसी प्रकार चिंपैंजी बिलों से बाहर चींटियों को निकालने व इनका भक्षण करने के लिए लंबी पतली सीक स्टिक का प्रयोग करते हैं। सीक को बिल में डालने पर चींटी उस पर चिपक जाती है और सीक को बिल से बाहर निकालकर उन्हें सीक से छुड़ाकर बड़े चाप से खा लेता है। तो चिंपैंजी के द्वारा केले प्राप्त करना अंतर्दृष्टि का, और चिंपैंजी के द्वारा लकड़ी का उपयोग करके चींटियाँ प्राप्त करना। अब है हमारा इम्प्रिंटिंग, अध्ययनकन। अध्ययनकन एक विशेष प्रकार का अधिगम है जिसकी खोज वैज्ञानिकों ने कुछ वर्षों पहले की। 1935 में कॉनराड लोरेंज ने इसके ऊपर एक लेख प्रकाशित किया जिसमें अपने अध्ययन के बारे में बताया। जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं तभी एनिमल्स में इम्प्रिंटिंग संभव होता है, या जंतु के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं तभी ये लर्निंग के लिए अत्यधिक संवेदनशील होता है। संवेदनशील काल के अलावा खास प्रकार की अनुभूति वह बार बार करे तो भी वह कुछ सीख पाने में सक्षम होता है। कॉनराड लोरेंज ने गोसलिंग, डसलिंग, बतख शिशु, जीव शिशु का अध्ययन करके इम्प्रिंटिंग के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जीव शिशु व बतख शिशु जन्म के साथ सबसे पहले दिखाई देने वाले गतिमान वस्तु का पीछा करते हैं। सामान्य अवस्था में गतिमान वस्तु जनक ही होते हैं। कृत्रिम रूप द्वारा ऊष्मायन से प्राप्त पक्षी शिशु को मनुष्य दिखाई देते हैं, अतः ये इनका पीछा करते हैं। इन्हें अन्य साथी बतखों के साथ मिलाया जाए तो ये उनके साथ शामिल नहीं होते। कुत्तों के पिल्लों में भी देखा जाता है कि इनके जीवन काल में जो क्रिटिकल काल होता है, तो जो कि छठा सप्ताह व 7वां सप्ताह होता है, जब इसे आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है। अगर कुत्ते का पिल्ला 14 सप्ताह के बाद में एक भी मनुष्य के संपर्क में नहीं आता तो उसे पालतू बनाना बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। लोरेंज ने अपनी पुस्तक किंग सोलोमन्स रिंग में कई एग्जाम्पल्स की सहायता से इम्प्रिंटिंग की अवधारणा को समझाया। उन्होंने बताया कि एनिमल के जीवन काल में क्रिटिकल पीरियड के गुजर जाने के पश्चात लर्निंग इतना आसान नहीं होता। इम्प्रिंटिंग मुख्यतः संवेदनशील काल में ही अच्छी प्रकार से संपन्न होती है। संवेदनशील काल की सीमा जाति विशेष पर डिपेंड करती है। शिशु बतख में इम्प्रिंटिंग अध्ययनकन जन्म से 1 से लेकर 16 घंटों के मध्य अच्छा होता है। 36 घंटों के पश्चात इसमें इम्प्रिंटिंग या अध्ययनकन नहीं होता। बॉलवे ने बताया कि शिशु को 18 माह से 3 वर्ष की आयु के मध्य माता से अलग कर दिया जाए तो शिशु के व्यवहार व मेंटल कंडीशन, मानसिक दशा में कई परिवर्तन देखे जाते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सामाजिक व्यवहार, संगठन, मधुमक्खी का, दीमक का, बंदर का, लंगूर का, ये आपको डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।